जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया की तरफ से 90 दिन तक लंबा उड़ान भर सकने वाले अल्ट्रा लाइट अनमैन एरियल व्हीकल को बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस तरीके के अल्ट्रा लाइट अनमैन एरियल व्हीकलों के बारे में सबसे पहले खुलासा 2017 में किया गया था। तब के कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत इस तरीके के ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है जो 90 दिन तक हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर पाए और सोलर पावर से ही चले। तब ये भी रिपोर्ट किया गया था कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर इस तरीके के ड्रोन इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अवेलेबल भी हो सकता है। और दोस्तों, एक बार फिर से ऐसे ड्रोनों के जिक्र करना शुरू किया गया है। संभावित ये ड्रोन सोलर पावर से ही चलेगा और इसका नाम इन्फिनिटी हो सकता है। इन ड्रोनों को लेके ये भी कहा जा रहा है कि 90 दिन तक ये 65,000 फीट के ऊंचाई में आसानी से उड़ान भर पाएगा और इंटेलिजेंट गैदरिंग और रिकॉनेसेंस के मामले में ये दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन होगा। दोस्तों, इन ड्रोनों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस सिस्टमों के द्वारा बनाए जाने का बात कहा जा रहा है और इसे CATS प्रोग्राम मतलब कॉम्बैट एयर ट्रिमिंग सिस्टम प्रोग्राम के तहत ही बनाया जाएगा, जिस प्रोग्राम में ऑलरेडी वॉरियर, रॉयल विंगमैन जैसे ड्रोन, अल्फा एस स्वार्म ड्रोन, हंटर क्रूज मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हो चुका है। दोस्तों, इन ड्रोनों में स्टेट ऑफ द आर्ट सिंथेटिक एपरेचर रडार लगाया जाएगा जो दुश्मन के टेरिटरी के अंदर कई दूर तक नजर रख पाएगा। इवन इस तरीके के ड्रोन द्वारा हमले के सिचुएशन में अन्य ड्रोन को इंटेलिजेंस शेयरिंग और कॉम्बैट में भी मदद किया जा सकता है। इन ड्रोनों का इस्तेमाल हमले के समय लाइव फुटेज जारी करना और हमले के बाद हमले से कितना नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने में भी किया जा सकता है। इवन हमले से पहले दुश्मन के ऊपर नजर रखना और टोटल इंफॉर्मेशन गैदर करके हमले को और घातक बनाने में ऐसे ड्रोन प्रमुख भूमिका निभाएगा। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये जो ड्रोन मतलब इन्फिनिटी बनाने का बात कहा जा रहा है, ये खाली आर्म फोर्सेस को ही मदद नहीं करेगा बल्कि इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग पेलोड को भी लगाया जा सकता है, जिसके मदद से डिजास्टर मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कामों को भी निभाया जा सकेगा। दोस्तों, एक तरीके से देखें तो इसे ड्रोन कम और सैटेलाइट ज्यादा कहा जा सकता है, लेकिन ये ग्राउंड से इतना आसानी से ऑपरेट हो सकता है कि सैटेलाइट जैसे इसे लॉन्च करने का और मेंटेन करने का या 24 घंटे ऑपरेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इवन जब चाहे जिस एरिया में चाहे इसे आसानी से डिप्लॉय करके 24 घंटा एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया के ऊपर इसके द्वारा नजर रखा जा सकेगा। इवन सैटेलाइटों की तुलना में कम लागत और आकार में छोटा होने की वजह से ये काफी किफायती और ऑपरेट करना आसान होने की वजह से ये काफी बेहतरीन सोल्यूशन के तहत भी देखा जा रहा है। टोटली सोलर पावर में चलने के लिए इसे डिजाइन किया जा रहा है बोल के इसे एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिस्टम के तहत भी देखा जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे ड्रोनों का प्रचलन भी बहुत हद तक बढ़ेगा। दोस्तों, दुनिया के कई सारे अन्य देशों की तरफ से भी ऐसे सोलर पावर से चलने वाले अल्ट्रा लाइट लंबे समय तक उड़ान भरने लायक ड्रोनों को बनाया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिस तरीके से अब सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, इससे हम अभी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इस तरीके के ड्रोन के लिए हमें किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और स्टेट ऑफ द आर्ट इस तरीके का हथियार या फिर बोले तो सिविल यूज के लिए इस तरीके का इक्विपमेंट हम खुद ही निर्माण भी करेंगे और अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।